आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। रिश्वतखोरी, जंगल राज और दलदल, ये है राजद का फुल फॉर्म। जी हां, आरजेडी का फुल फॉर्म बताते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोतिहारी में देखे गए हैं। जेपी नड्डा मोतिहारी में पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान एक तरफ जहां वो भाजपा के द्वारा किए गए कार्य को गिनवाने में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का फुल फॉर्म भी बता दिया। आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा सीट से लवली आनंद चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में लवली आनंद के लिए चुनाव प्रचार करने मोतिहारी पहुंचे थे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में विपक्षी दल राजद का फुल फॉर्म भी बताते नजर आए। राजद का फुल फॉर्म बताते हुए जेपी नड्डा कहते हैं कि आरजेडी का साफ मतलब है रिश्वतखोरी, जंगल राज और दलदल। पहले सुनिए कि जेपी नड्डा कह क्या रहे हैं। ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी ये मालूम है इनका, इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको हमको समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब भ्रष्टाचार में, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो यार, इनकी बेशर्मी तो बताओ। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, लालू जी ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और नौकरी के बदले जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी देगी ये आरजेडी, ऐसी नौकरी देगी। नौकरी के जगह पर गरीबों की जमीन। तो आपको बता दें कि 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में 5वें फेज के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार दौरे पे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए वोट मांगने जब जेपी नड्डा मोतिहारी पहुंचे, वहां पर जनसंपर्क कर रहे थे और वहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, ये तो आपने सुना। इसके साथ साथ आरजेडी का फुल फॉर्म भी उन्होंने बताया। आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा सीट पर 6ठे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में 25 मई को मतदान है। एक तरफ जहां एनडीए के टिकट से लवली आनंद चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ भी राजद ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो
टक्कर है वो काफी कड़ा है। ऐसे में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लवली आनंद के लिए चुनाव प्रचार करने मोतिहारी पहुंचे तो उन्होंने राजद पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ साथ कांग्रेस को भी घेरने की पूरी कोशिश की। हालांकि दूसरी तरफ वो बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों का भी बखान करते नजर आए। बाकी चुनावी मौसम है, ऐसे में लगातार एनडीए के लिए वोट मांगने जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर खुद नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, लगातार बिहार दौरे पे हैं। मिशन 40 के तहत बिहार आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजद महागठबंधन भी इस फिराक में है कि इस बार जो 40 सीट है उसमें से कुछ सीटें उनके खाते में आए, क्योंकि साल 2019 में सिर्फ और सिर्फ एक सीट लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में आई थी। उस आंकड़े को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये दावा करके बैठी है कि बिहार का 40 सीट जो है वो एनडीए के खाते में ही जाएगा। बाकी जो परिणाम है वो 4 जून को सामने आएगा और उसके बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी। मालूम चल जाएगा कि कितनी सीटें किसके खाते में गई और देश का अगला प्रधानमंत्री भी कौन है। कोई खबर आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।